मैं तो देखता हूँ कि इस्लामाबाद में खबरें कैसे कैसे आती हैं। अभी वो मैं सुन रहा था कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं जी, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनको गिरफ्तार कर लिया है FI। 3 रोज़ा रिमांड भी हो गया सर। नहीं, उस पर क्या इल्ज़ाम क्या है सर? इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सफ़र किया है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो उनको फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब का दौरा, और वो सऊदी अरब का दौरा किया, उम्रा करने गए होंगे। अब मसला ये है, मैं अब वज़ीर दाखिला जो हैं उनको कोई जवाब तो देना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए। एक शख्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर का, और इस वक्त तो मेरा ख्याल वो तहरीक इस्तेहकाम जो है उसके रहनुमा उसमें किसी भी जमात में शामिल हों। एक आज़ाद कश्मीर का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, भाई आप अगर चाहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल हो गया, चलो हो गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसको कैंसिल कर दें उस पासपोर्ट को, या उनको कहें नोटिस जारी करें कि ये पासपोर्ट सरेंडर कर दें या पासपोर्ट बनवा लें। और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं बहुत लोगों को जारी होते हैं। मैं एक दिन बरसों पहले की बात है, अच्छा, कि वो मैं वज़ीर-ए-आज़म थे, नवाज शरीफ साहब उनके पास बैठा हूँ, अच्छा, तो एक टेलीफोन आया एक हाई कोर्ट के जज साहब का, अच्छा, जिसमें वे सदा कर रहे थे कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया जाए, अच्छा, क्योंकि उनको सफ़र में सहूलत होगी। ओहो, और मेरे ख्याल उनको पासपोर्ट जारी भी हो गया। तो आप ये कोई ऐसा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है, ये कोई राज है कौमी जो अफशा हो गया। एक वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उसने इस्तेमाल कर लिया। और फिर आज़ाद FIA को क्या हक है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर हाथ डाले, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को रेफर कर दे। आप ये देखें, तो हमने ये तहैया कर लिया है कि कश्मीर के हालात और मामलात भी हर कीमत पर बिगाड़ने हैं। पाकिस्तान हमसे संभल नहीं रहा। अल्लाह तौबा करके आप देखिए, वहाँ एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ है। सही बात है। और लोग को चैन आया है उनको। आप उनके लिए बिजली के नर्ख कम करने पड़े हैं। और अब आप ये इस तरह की भोंडी हरकतें, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, ये FI कैसे बेलगाम हो चुकी है, ये वज़ीर दाखिला जवाब दे इस बात का। अब तो सर FIA के बारे में कहा जा रहा है कि उनके अफसरान ये जो हमारे डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसमें तैनात किए जाएंगे। उसमें तैनात? ओ भाई, ये तो पता नहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक मसला जो हल नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। मैं इस बात को रो रहा हूं ना, मुझे इससे गरज नहीं है कोई नाम क्या किसी शख्स का। आज़ाद कश्मीर का, रियासत आज़ाद कश्मीर का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उसका ताल्लुक किससे रहा माज़ी में? उसको आप पकड़ रहे हैं इस बात भैया, आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे सफर कर लिया तो क्या हो गया? क़यामत गिर पड़ी। वो कह रहे हैं जी कैंसिल कर दिया तो उन्होंने वापस नहीं किया। अगर कैंसिल हो गया तो इस्तेमाल कैसे हो गया? सफर कैसे कर लिया? तो कर लिया तो कर लिया, आप कहीं आइंदा ना करें ये। और फिर अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? हद हो गई है यार। ये अब तमाशा बनाएंगे हमारा मकबूजा कश्मीर के लोगों के सामने, रेडार में आ जाते हैं ना इंडिया के सामने। यानी हमारे मुंह पे तमाचे रोज मारने हैं इन्होंने, तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो अभी इस बात को रो रहा था कि वो चंद रोज पहले हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। हालांकि उनकी तकर्री तो 3 साल के लिए हुई थी, और ये मैं समझता हूँ उनका एहसान था कि उन्होंने इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनी संभाली थी। बड़े कदावर शख्सियत और नहीं, और उनका देखे, उनका तो रिकॉर्ड देखे ना, उन्होंने कोई तनख्वाह लेनी थी, ना कोई मराहत लेनी थी, और बहुत काम किया। तफसील बयान करेंगे किशन। अब मुझे सदमा हुआ, मालूम हुआ कि जो हुकूमत आई है उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कहा भाई उनको सुनगुन हुई कि कोई सियासी तकर्री होने वाली है या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई वापस मुझे इस्तीफा। और हमारी रुबीना खालिद है, सेनेटर है शायद, KP और पीपल्स पार्टी की, उनको वहां मुकर्रर कर दिया। ये जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं, ये जमहूरी हुकूमतें हैं, इसलिए रुस्वा होती हैं। भाई आपको अगर डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इस्तीफा दिया था, वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने हाथ जोड़ते कि भाई आप ये इस्तीफा वापस लें। सही बात है। और ये काम आपके सपुर्द है, आप मौजूद तरीन आदमी है ये काम करने वाले। और बड़ा इत्मीनान से इस्तीफा कबूल कर लिया, और एक सेनेटर साहबा जो वहां मुकर्रर हो गई। आप देखिए, यानी कोई तमाशा है। पहले इन्होंने
یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے کیا ہوا, پہلے ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, اس کو ذلیل کیا گیا. عطاء الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے, بالکل ان کو جناب اگر وہ چیئرمین رہتے تو پتہ نہیں ہماری اعلیٰ تعلیم کہاں سے کہاں تک پہنچ, اور ان کو جناب اسی طریقے سے کیونکہ اپنی مرضی کے چیئرمین لگا دیے گئے. تو یہ تماشے ختم کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب اپنی کو حکومت کی ساکھ کی طرف توجہ کریں, لوگ باعزت لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں. سر لوگ ورنہ پھر کو خدمت کر رہے ہیں ملک, پھر لوگ ایک تو چھوڑ کر آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, پھر چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. بھائی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں حکومت کی, نہیں میں مثال دے رہا ہوں, اور بھی ان کا تو احسان تھا کہ انہوں نے یہ قبول کر لی. میں تو آگ بگولا ہو گیا. بھئی انہوں نے استعفیٰ دیا تو آپ ان کو کہیں نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کام جاری رکھیں, ہمیں آپ پر اعتماد ہے.